नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। शादलपुर के निकटवर्ती गांव सेवा में नर्सिंग कर्मचारी शर्मिला के तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने हॉस्पिटल को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। गांव सेवा, भुआड़ी, धोलिया सहित करीब आधा दर्जन गांव के लोग अस्पताल के आगे धरने पर बैठ गए और तबादले को निरस्त करने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने अस्पताल को ताला लगाकर हॉस्पिटल कर्मचारियों को अंदर नहीं घुसने दिया। वहीं कर्मचारी भी सुबह से बाहर ही खड़े रहे। ग्रामीण ने बताया कि शर्मिला ही एक ऐसी कर्मचारी है जो रात को भी हॉस्पिटल में रहती है, जिससे हर समय अस्पताल में सुविधा मिलती है। ऐसे में शर्मिला का तबादला करना न्याय उचित नहीं है। ग्रामीणों ने वहीं चेतावनी दी कि जल्द ही तबादला निरस्त नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सेवा हॉस्पिटल के नीचे करीब 28 गांव आते हैं। ऐसे में हजारों लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये सेवा गांव में बैठे हैं और 28 गांव आते हैं इसके नीचे, और शर्मिला का ट्रांसफर हो गया। एक शर्मिला एक ऐसी व्यक्ति है कि जो 24 घंटा यहाँ सेवा देती है। किसी व्यक्ति की आधी रात कभी भी फ़ोन करते तो ये 24 घंटा रहती है। अगर ये शर्मिला अगर नहीं रहेगी यहाँ तो हॉस्पिटल का ताला कभी नहीं खोलेंगे हम। हाँ, समस्या हमारा ही है भी शर्मिला ने बदली को नहीं उड़ना। 28 गाँव में धरनो है और तौर ज्यादा कही तो जिद्दी खोलो में क्या मारो स्वीकृता होगी अठे की जिद इतना धरनो ही है। मैंने शर्मिला ही चाहिए। मारी जाड़ी काटा तो मैं बिना पीसा करा काम, और मैंने रात को जप्पो है और है मन बुढ़ी बडेरिया दवाई और मन बूझ के दे, और मैंने छोरी आई चाहिए। विद्युत निगम के कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अधीक्षण अभियंता को कार्यालय में दिया ज्ञापन। विद्युत निगम के सभी संगठनों ने सोमवार को राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के तहत 13 सूत्री की मांगों को लेकर विभाग के अधीक्षण अभियंता के माध्यम से डिस्कॉम प्रबंधन को और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारी नेता पवन शर्मा ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों ने 500 कंपनियों का एकीकरण करके वापस मंडल बनाने और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए स्थानांतरण नीति बनाने की मांग करते हुए सहित अन्य मांगों को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। इस मौके पर मोहसिन खान, पवन शर्मा, रूपमानंद स्वामी, मामचंद प्रजापत, कमल पड़िहार, सुबे सिंह, राकेश सैनी, विजय पाल जांगीड़, मनीष जाखड़, पंकज पाल, कमल किशोर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। पवन शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान करने की भी उनकी मांग है। इसके अलावा पुरानी पेंशन जीपीएफ में शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इस दौरान कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी की मांगे ज़्यादातर नीतिगत है, जो कि सरकार को प्रेषित की जाएगी थ्रू हमारे एमडी, जिससे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय हो सके। सर्कल लेवल की मांग जो थी उनको मैं यहाँ उनका पूर्ण रूप से शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। आज का हमारा ये ज्ञापन का प्रोग्राम राजस्थान के समस्त विद्युत कर्मचारियों की ओर से गठित किए गए संयुक्त मोर्चा, जिसके अंतर्गत राजस्थान की जो विद्युत की मूल इकाइयां हैं जो कर्मचारी हितों के लिए कार्य कर रही है, वो सभी इकाइयां एकत्रित होकर के विद्युत में जो इंटर डिस्कॉम का जो मुद्दा है, हमारा स्थानांतरण एक कंपनी से दूसरी कंपनी में होने का मुख्य हमारा बिंदु वो है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों के भत्ते से संबंधित प्रकरण लंबित है वो है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को रेलवे, रोडवेज, इसी तरीके से हमें भी बिजली की सुविधा दी जाए। हम जो काम करते हैं उसका हमी से हमारे किए हुए काम का ये चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल सरासर हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। आपका नाम? पवन कुमार शर्मा, संयुक्त महामंत्री, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संघ। जयपुर से बीकानेर जाते समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का रतनगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में संगम चौराहे पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता डूडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया वह ऐतिहासिक है। पहली बार हुआ है कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। किसानों के लंबित पड़े कृषि कनेक्शनों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इस दौरान पीसीसी के सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस के नगराध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, महेश पुरोहित, सज्जन बाटेड़, सुरेंद्र हुड्डा, मनपुर टांडी, अजय बंसिया, रामवीर सिंह रायका, संदीप सिंह भोजासर, मुख्तार अहमद खान, संदीप भार्गव, निरंजन तामराइत, रतनलाल मेघवाल सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बार है गरीब जो है ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ जो किसान है उसके आंगन को हरा भरा करने का हमने जो लक्ष्य लिया है, आने वाले समय के अंदर हम उसी आंगन को हरा भरा करने का काम करेंगे जिससे हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। दूसरे में आपने देखा होगा हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे शिक्षा क्षेत्र ले, हर क्षेत्र के अंदर बजट के अंदर हमने दिल खोल कर जो भी प्रदेश की जनता ने मांगा हमने उस बजट के अंदर प्रावधान रखा। आज अपन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन बात करें, कितना बड़ा हमने काम किया है। उस गरीब को जो है किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने चिरंजीवी योजना जो 5 लाख तक का कवर होता था, 5 लाख तक का इलाज जो है वो करवा सकता था हॉस्पिटल में, हमने इस बजट के अंदर 5 से 10 लाख रुपए कर दिया और कई बीमारियों को जो है उसमें जोड़ लिया। तो आज जो है गरीब आदमी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, चाहे 5 स्टार होटल हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें भी जाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज कैश लेस करवा सकता है, उसको पैसे की ले जाने की दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हमने पहले फ्री दवाई, फ्री इलाज, फ्री जांचें हमने कर दी थी। देश के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया था। आज हमने चिरंजीवी योजना के तहत वही देश के अंदर राजस्थान प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान जो है हासिल किया है। तारानगर पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई से मिली जानकारी के अनुसार तारानगर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हड़ियाल पुलिया के पास एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया तो उसमें प्लास्टिक के थैलियों में डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले की जाँच दुधवाखरा थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ कर रहे हैं। वहीं हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश हुड्डा, राजेंद्र सिंह, धर्मवीर, महेंद्र, उमेश, बलजिंदर आदि ने इस कार्रवाई में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार हडियाल रोड पे नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी एक पंजाब नंबर के ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली तो उसके अंदर 1 क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम अवैध पोस्ट मिला, जिस पर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। सुजानगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिव जयंती का पर्व। लोहारगढ़ स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर हुआ कार्यक्रम। सुजानगढ़ के लोहारगढ़ स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर 86वां शिव जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने परमात्मा शिव और शंकर के महान अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि हमें शंकर के समान तपस्या करके अपने जीवन से बुराइयों का नाश करना है। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ मूलचंद लूणिया ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नैतिक मूल्य को हमें जीवन में धारण करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इस मौके पर बीके सुप्रभा, नीलम सुदर्शन, समाजसेवी रामकिशन जांगीड़, गणेश मल सोमानी और अन्य मुख्य अतिथि सहित लोगों ने परमात्मा शिव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। कार्यक्रम में प्रेम किशोर चौहान, बाबूलाल जोशी, कमल नयन, तोशनीवाल, राजकुमार प्रजापत, घीसूलाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। ब्रह्म कुमारी समिस्ता और ब्रह्म कुमारी नीलम ने सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया। विज्ञान सप्ताह के तहत आयोजित प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को आदर्श विद्या मंदिर में किया गया सम्मानित। 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विज्ञान सप्ताह के तहत आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं को सम्मानित किया गया। मीनू वर्मा और आशा शर्मा के नेतृत्व में आयोजित प्रतियोगिता की छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विद्यालय में विज्ञान सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं का आज विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। बाल वर्ग में हिमांशी, जिया और नेहा ठटेरा, किशोर वर्ग में युक्ति और रागिनी, तरुण वर्ग में मोनू और रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाली करीब 50 छात्राओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मोनिका शर्मा, मोनिका जांगीड़, योगिता शर्मा, रितु शर्मा, प्रीति सोनी, किरण सोनी, रेखा दादीज, डालू राम, प्रचार प्रमुख बाबूलाल प्रजापत सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। शहर में गढ़ के पीछे स्थित SK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ फेयरवेल पार्टी का आयोजन। स्थानीय गढ़ के पीछे स्थित SK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 10वीं के विद्यार्थियों को फेयरवेल पार्टी दी।
इस मौके पर संस्था के प्रिंसिपल राजीव शर्मा ने विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे के लिए संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बच्चे को बचपन से ही सुसंस्कार दिए जाएं तो वह एक सफल नागरिक बन सकता है और एक सफल नागरिक देश के लिए अपना योगदान देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का भी अपना महत्व होता है, अतः बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर ज्योति महर्षि, सेमोल शिवपुरी, राममोहन धादिज, कीर्ति सारस्वत, ममता माठुलिया, मुबारक अली, नम्रता सोनी, ज्योति कमलेश कंवर, ललित भालेरेवाला सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। वहीं छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का भी इस दौरान आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कृष्णा शर्मा, सानिया खान, सिमरन प्रजापत, अरशद खान, वसीम खान सहित अनेक छात्र छात्राओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नोआ में सोमवार को पीरामल फाउंडेशन के फेलो द्वारा विद्यालय परिवार को गुजराती पोशाक भेंट की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी ललिता सुंडा की प्रेरणा से दानदाता स्वयं के द्वारा 4 गुजराती सांस्कृतिक ड्रेस विद्यालय को प्रदान की गई। संस्था प्रधान बिरबल राम पारिक द्वारा दानदाता का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भंवरलाल, मुखराम, दुर्गेश कंवर, अंतिम सहित छात्राएं भी उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक अशोक आलड़िया ने किया। अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा और ऊपर लेवल से हो जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखते हुए हमें 4 ड्रेसेस उपलब्ध करवाई है गुजरात। रतनगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास जूस कॉर्नर का सोमवार को शुभारंभ हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, भाजपा के नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, समाजसेवी पवन मोशोन ने फीता काटकर जूस कॉर्नर का शुभारंभ किया। इससे पूर्व प्रोप्राइटर भानु प्रकाश स्वामी ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर राकेश स्वामी, रविशंकर तामरायत, दीपक डीडवानिया, पवन माठोलिया, प्रदीप रेणुआ, आकाश सिंह, सिद्धार्थ पारिक, निशांत शर्मा, बंशीधर स्वामी, शांतनु स्वामी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। संघर्ष समिति की मांग पर बदलेगा चूरू सीकर ट्रेन का समय। सीकर में जयपुर की ट्रेन से मेल करवाने के लिए चलेगी 1 घंटे पहले। बिसाऊ कस्बे सहित क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्द सुबह के समय जयपुर के लिए रेल यात्रा की सुविधा मिलने वाली है। रेल संघर्ष समिति बिसाऊ की मांग पर जयपुर डिवीजन ने CPTM को पत्र लिखकर बिसाऊ से सुबह 8:13 पर चलने वाली चूरू सीकर ट्रेन का समय करीब 1 घंटे पहले करने की सिफारिश की है। रेल सूत्रों के अनुसार सीनियर DOM ने उत्तर पश्चिम रेलवे के CPTM को पत्र लिखकर सुबह के समय चूरू से जयपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं होने के कारण सादलपुर सीकर जयपुर ट्रेन से लिंक करवाने के लिए चूरू सीकर ट्रेन का समय चूरू से सुबह 8 बजे की बजाय 6:55 पर करने की सिफारिश की है। पत्र में लिखा गया कि भारी मांग पर रेल परिचालन में सुविधा को देखते हुए चूरू सीकर पैसेंजर ट्रेन का समय बदलना आवश्यक है। गौरतलब है कि 23 फरवरी को DRM नरेंद्र कुमार ने बिसाऊ दौरे के समय संयोजक सफी मोहम्मद टिट्टी के नेतृत्व में रेल संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के साथ ही सीकर से जयपुर जाने वाली ट्रेन का चूरू सीकर ट्रेन से लिंक करवाने की पुरजोर तरीके से मांग की थी, जिस पर DRM ने जल्द व सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत नर्सिंग स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं ने दी घर घर दस्तक। चूरू जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को राजकीय भर्ती अस्पताल के तहत विभिन्न नर्सिंग स्टाफ एवं आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक देते हुए वंचित रहे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाई। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जिले में 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर बूथों पर जो वंचित रहे बच्चे हैं उनको खुराक पिलाई गई। वहीं सुपरवाइजर अशोक अलवरिया ने बताया कि अग्रसेन नगर इलाके में यह अभियान बदस्तूर जारी है और लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पल्स पोलियो का अभियान चल रहा है, तो आज उसका नेक्स्ट डे है। घर घर जाकर बच्चों को हमारी आशा सहयोगिनी और आशा कार्यकर्ता और NMTC गर्ल्स और CHA सभी साथियों ने मिलकर अब आज घर घर की मुहिम के जरिए बच्चों को घर घर जाकर 0 से 5 ईयर के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की 2 बूंद की दवाई पिलाई जाएगी। कितनी टीम बनाई गई? ये हर वार्ड में 2-2 टीम है हर बूथ पर।
जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक अलवरिया, मैं सुपरवाइजर यूपीएससी अग्रसेन नगर। सांड को जेली से घायल करने के आरोपी सगे भाइयों को बिसाऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। सांड को जेली से घायल करने के आरोप में गांव कुल्हरियों की ढाणी निवासी 2 सगे भाइयों को बिसाऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शीशराम व मुकेश कुमार उर्फ संजू उर्फ संजीव को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेजने के आदेश हुए हैं। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि 19 फरवरी को गांव कबीरसर बास उत्तरादा निवासी संदीप जाट ने रिपोर्ट दी कि गांव का 3 वर्षीय सांड सार्वजनिक जोहड़ में चढ़ने के लिए गया था। कुल्हरियों की ढाणी निवासी शीशराम मुकेश जाट व घर की औरतों ने अपने खेत में सांड को घेरकर मारपीट की तथा सांड के गले में लोहे की जेड़ी घुसा दी। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हजारीलाल ने परिवादी व ग्रामीणों के बयान लिए तथा जांच के दौरान दोनों भाइयों के कब्जे से लोहे की जेड़ी लाठी बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतने पर बिसाऊ में बिलाल खान का निकाला विजय जुलूस। बिसाऊ कस्बे के युवा बिलाल खान की ओर से जयपुर में आयोजित नॉर्थ इंडिया जोन की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सोमवार शाम विजय जुलूस निकाला गया। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट ने बाईपास पर बिलाल खान की अगुवाई कर बॉडी बिल्डिंग में बिसाऊ का नाम रोशन करने पर बधाई दी। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल तंवर व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष इंद्राज चौहान ने बताया कि युवा व्यापारी बिलाल ने जयपुर में 3 गोल्ड तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बिसाऊ का मान बढ़ाया है। उम्मीद है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाएं। इंडिया कंपटीशन में जो ट्रॉफी जीत के लाया है, ये बड़ी बिसाऊ के लिए खुशी की बात है और हम सब के लिए गर्व की बात है। बच्चों को इसमें बड़ा हौसला अफजाई होता है और आगे भी इसी तरीके से हम बिसाऊ के नाम रोशन करते रहेंगे। हमारे बिसाऊ के नौजवान सब नई, इसलिए शब्दों के साथ इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतकर बिसाऊ और हमारे आसपास के क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारे बिसाऊ के युवाओं की धड़कन है बिलाल खान, और आगे भी युवा है वो इससे प्रेरणा लेके। और बिसाऊ में पुलिस ने एमवी एक्ट में काटे 8 वाहनों के चालान। बिसाऊ पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में 8 वाहनों पर कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार बिसाऊ पुलिस ने थाना सर्किल सहित कस्बे में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। हेड कांस्टेबल आलमगीर ने बताया कि पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों को समझाइश की जाती है। पुलिस को सहयोग नहीं करने तथा समझाइश के बावजूद लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिमागी रूप से तनाव में चल रहे गांव बिशनपुरा के युवक ने की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। बिसाऊ थाना इलाके के गांव बिशनपुरा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। एएसआई इंद्राज सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि रोहिड़ा स्टैंड के पास एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिस पर सिपाही लालचंद, सुनील कुमार, नितिन, विजेंद्र आदि ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को राजकीय जटिल अस्पताल की मोचेरी में रखवाया। घटना को लेकर बिशनपुरा निवासी सुनील कुमार जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई दिलीप कुमार कई दिनों से दिमागी रूप से तनाव में था, जिसने रात के समय रोहिड़ा बस स्टैंड के पास खेत में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मेरा भाई वो झुंझुनू काम करता था और कल शाम को वो हमें तो पता नहीं चला और कब खेत में आ गया और वहाँ पर रात को ही फांसी लगा ली उसने। मेरे छोटे वाला भाई उसको देखने गया था पर वो खुड्डी है वो साइड में है तो उस तरफ ध्यान नहीं गया रात को, और फिर सुबह देखा इसको। पुलिस को सुबह ही सूचना दी थी और पुलिस लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गई थी हमारे पास में। आपको कैसे पता चला? मुझे तो मेरे छोटे वाले भाई ने बताया था, मैं तो झुंझुनू रहता हूँ, वो सुबह देख के गया तब उसने बताया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार। फोन आया था तिलोक का रोड बस स्टैंड से कि एक आदमी ने फांसी खा ली। वहाँ जाके पहुँचा तो वहाँ पर कई लोग खड़े थे। वहाँ एक पुरानी खुड्डी थी, खुड्डी के अंदर एक दिलीप कुमार जाट है बिशनपुरा का, उसने फांसी, उसके भाई मौके पे मिला
उसने कहा कि मेरा भाई है जो कई दिनों से दिमाग से पागल है, उसने पागलपन में यहाँ खुद ने आत्महत्या कर ली। डेड बॉडी को वहाँ ढुआई परिजनों के सामने और इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जांच जारी है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खासोली में विज्ञान दिवस पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक प्रधानाचार्य अजय कुमार डूडी ने किया। क्विज मास्टर वरिष्ठ अध्यापक शिव कुमार शर्मा, अनिता कुमारी ने छात्रों से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के रोचक प्रश्न पूछे, जिसमें तस्वीर पहचान राउंड के द्वारा टीम होमी जहांगीर भाभा ने जगदीश चंद्र बसु से बढ़त बनाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि टीम अब्दुल कलाम अव्वल रही। स्कोरर अनिल कुमार और निर्णायक सुधा शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ अध्यापक ताराचंद खेड़ीवाल, कोच मोतीराम सारण, अध्यापिका सुमन भड़िया, सुमित्रा ढाका, वरिष्ठ सहायक राजकुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक शराफत अली तथा सहायक कर्मचारी सनोज सैनी उपस्थित थे। विजेता टीम को वार्षिक उत्सव पर सम्मानित किया जाएगा।